एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह हर सुबह बहुत जल्दी उठता और पीने का पानी लाने के लिए दूर स्थित कुएं तक लंबा रास्ता तय करता था। वह दो मिट्टी के घड़े लेकर जाता था। उन्हें एक लकड़ी की लाठी के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधों पर रखता था। एक घड़ा बिल्कुल सही था, जबकि दूसरे घड़े में एक छोटा सा दरार क्रैक था। उस दरार की वजह से घर पहुंचने से पहले ही आधा पानी रास्ते में ही बह जाता था। सही घड़ा अपने आप पर बहुत गर्व करता था, लेकिन हर दिन वह टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही घड़े ने धीरे से कहा, तुम्हें देखो, तुम बेकार हो। तुम्हारा आधा पानी तो घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। टूटा हुआ घड़ा कुछ नहीं बोला। वह चुप रहा और अपने दुख को सहता रहा। दिन ब दिन यही होता रहा। सही घड़ा मजाक उड़ाता और टूटा हुआ घड़ा चुप रहता। धीरे धीरे वह खुद को बेकार समझने लगा। एक दिन वह अपने भावनाओं को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने किसान से धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। किसान ने उसे प्यार से देखा और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो मेरे दोस्त? टूटे हुए घड़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं। मुझ में एक छेद है। हर दिन मैं आधा पानी खो देता हूं। मेरी वजह से आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। फिर भी आपने कभी मुझे डांटा नहीं। मुझे अपने आप पर शर्म आती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। किसान मुस्कुराया और बोला, ओह, तो ये बात तुम्हें दुखी कर रही है। चिंता मत करो। कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और उसके बाद तुम खुद को कभी बेकार नहीं समझोगे। अगले दिन किसान दोनों घड़ों को लेकर हमेशा की तरह कुएं पर गया। वापस आते समय उसने कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते के किनारे ध्यान से देखो। टूटे हुए घड़े ने नीचे देखा। वह हैरान रह गया। रास्ते के एक तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे। लाल, पीले और गुलाबी फूल सुबह की हवा में झूम रहे थे। कई दिनों बाद पहली बार वह घड़ा अपनी उदासी भूल गया। उसे खुशी महसूस हुई। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उसने देखा कि उसका आधा पानी फिर से खत्म हो चुका था। उसका दिल फिर से उदास हो गया। उसने धीरे से कहा, इतने सुंदर फूल देखने के बाद भी मैं आपको पूरा पानी नहीं ला पाया। किसान ने घड़ों को नीचे रखा, मुस्कुराया और कहा, नहीं मेरे दोस्त, तुम अभी भी समझे नहीं। क्या तुमने कुछ खास नहीं देखा? फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ थे, दूसरे घड़े की तरफ नहीं। टूटे हुए घड़े ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों? किसान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पहले से पता था। इसलिए कई महीनों पहले मैंने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम वापस आते थे, तुम अनजाने में उन बीजों को पानी देते थे, और आज वही बीज सुंदर फूल बन गए हैं। टूटे हुए घड़े के दुख के आंसू अब खुशी के आंसू बन गए। पहली बार उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। किसान ने प्यार से कहा, देखो, तुमने सोचा कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हें बेकार बनाती है, लेकिन तुम्हारी यही कमजोरी सबके लिए खुशी और सुंदरता लेकर आई। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन कभी कभी वही कमियां, जिन्हें हम कमजोरी समझते हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। ठीक उसी टूटे हुए घड़े की तरह आपकी कमियां भी कुछ खूबसूरत बना सकती हैं।